नमस्कार। खबरसार के साथ आज के मुख्य समाचार। हल्द्वानी में अतिक्रमण ढहाने गई पुलिस पर हमला, पथराव, थाना फूका कर्फ्यू, 6 युवकों की मौत। अवैध मदरसे व धर्मस्थल को ढहाने गई थी पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की टीम। कोतवाल समेत 150 पुलिसकर्मी जख्मी, जेसीबी तोड़ी पुलिस जीप पर और दमकल की गाड़ी समेत कई दोपहिया वाहनों को फूका। हल्द्वानी बनभलपुर क्षेत्र में मलिक के बगीचे में अवैध मदरसा और धर्मस्थल ढहाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, रामनगर कोतवाल समेत 300 से अधिक पुलिसकर्मी और निगम कर्मी घायल हो गए हैं। उपद्रवियों से बनभूलपुरा थाना में भी फूंक दिया। पुलिस की जीप, जेसीबी, दमकल की गाड़ी समेत कई दोपहिया वाहन फूंक दिए गए। आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज के बाद भी जब हालात काबू में नहीं आए तो सबसे पहले अधिकारी जान बचाने के लिए मौके से भाग लिए। पुलिस व निगम टीम जैसे तैसे वहां से निकली। प्रशासन ने उपद्रवियों को देखते ही पैरों में गोली चलाने का आदेश दिया। पिता पुत्र समेत 6 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। शहर में कर्फ्यू लग गया है। पुलिस सुरक्षा में नगर निगम की टीम बृहस्पतिवार शाम करीब 4 बजे मलिक के बगीचे में बने अवैध मदरसे व धर्मस्थल को ढहाने के लिए पहुंची। जेसीबी जैसे ही अवैध धर्मस्थल की ओर बढ़ी, स्थानीय लोग भड़क गए और पथराव कर दिया। पुलिस और नगर निगम की टीम तीनों ओर से घिर गई। पथराव के बीच लोगों ने जेसीबी तोड़ दी और पुलिस की जीप समेत कई वाहनों को आग लगा दी। पथराव में से 150 के करीब पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन छतों से हो रहे पथराव के बीच पुलिसकर्मियों के लिए मुश्किल हो रही थी। पुलिस अंदर न आ पाए, इसके लिए उपद्रवियों ने गलियों में आगे टायर जलाकर रास्ता रोक दिया। पुलिस उपद्रवियों से निपट रही थी, तभी दूसरी ओर कुछ लोगों ने बनभूलपुरा थाना फूंक दिया। अफसरों से वहां से निकलने से नेतृत्वहीन हुई पुलिस व निगम की टीम वहां से किसी तरह बचते निकली। जान लेने पर आमाद थे उपद्रवी, दशहत से बंद हो गई आंखें। राजेंद्र सिंह बेस्ट। मैं शाम 4 बजे मलिक के बगीचे में पहुंचा तो वहां बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे थे। थोड़ी देर में छतों से पथराव शुरू हो गया। फोर्स भागने लगी। उपद्रवियों ने मुझे तीनों ओर से पुलिस वालों ने पकड़ लिया। लाठी डंडे से पीटने लगे, पत्थरों से मारने लगे और बताया मैं अखबार से हूँ, पर वे नहीं माने। रुद्रपुर में पहुंची पीसीएस ने संभाला मोर्चा। रुद्रपुर में पीएसी की 2 कंपनी और 2 प्लाटून मौके पर पहुंची और मोर्चे संभाल लिया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटनास्थल पर पथराव के बीच हवाई फायरिंग जारी है। मौके पर और फोर्स बुलाई गई ताकि फंसे पुलिसकर्मियों और निगम कर्मियों को सुरक्षित निकाला जा सके। 6 युवकों की मौत। सीएम ने बुलाई शासन पुलिस के उच्चाधिकारियों की आपात बैठक। हल्द्वानी हिंसा की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव शासन और डीजीपी के साथ उच्च स्तरीय आपात बैठक की। सीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में किसी भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। प्रशासन अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना ने फोन पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। पुलिस ने देर रात की कई राउंड फायरिंग। देर शाम पूरे शहर में कर्फ्यू लगने और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश के बीच बनभूलपुर में पुलिस ने 350 राउंड से अधिक फायरिंग की। इसमें 2 लोगों को गोली लगने से
सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें एक युवक की अस्पताल लाते समय जबकि दूसरे उपचार के दौरान मौत हो गई है। देर रात अलग अलग अस्पतालों में भर्ती पिता पुत्र समेत 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। यूपीए सरकार ने समृद्ध अर्थव्यवस्था की बर्बादी। श्वेत पत्र वित्त मंत्री निर्मला ने बताया कि यूपीए की छोटी चुनौतियों पर कैसे सफलतापूर्वक पाया काबू। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश कर कहा कि यूपीए सरकार ने 2014 में पहले विरासत में लिए समृद्धि अर्थव्यवस्था को 10 साल में बर्बाद कर दिया है। राजग सरकार ने यूपीए को छोटी चुनौतियों पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है। सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर 59 पन्ने के श्वेत पत्र में कहा, 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तब उसे विरासत में बेहतरीन अर्थव्यवस्था मिली थी। ईडी की टीम नेताओं और वन अफसरों के घर मिले 1.10 करोड़ के वो सोना। जांच जारी, लाखों की विदेशी मुद्रा भी बरामद। सबसे अधिक पटनायक के घर मिली नगद और बैंक लॉकर, डिजिटल उपकरणों और दस्तावेज सीज। ईडी को नेताओं और वन अफसरों के घर में 1.10 करोड़ रुपए मिले हैं। 80 लाख का 1.30 किलो सोने भी जब्त किया गया है। एक अफसर के घर में 10 लाख की विदेशी मुद्रा मिली है। टीमों ने सभी 17 जगह छापे के बाद कई बैंक लॉकर, डिजिटल उपकरण व दस्तावेज सीज किए हैं। कार्बेट नेशनल पार्क की पाखरो रेंज में निर्माण घोटाले और अवैध पेड़ काटने से जुड़े मामले में ईडी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी की टीम ने उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के कुल 17 जगह छापे मारे हैं। देहरादून में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और आईएएस अफसर सुशांत पटनायक के घर भी ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने हरक सिंह के घर में दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। आरोप है कि उन्होंने करीबियों के साथ मिलकर एक भूमि के दस्तावेजों में गड़बड़ी की है। ईडी ने बृहस्पतिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। ईडी के अनुसार सभी जगहों पर छापे में 1.10 करोड़ रुपए सीज हुए हैं। साथ ही एक स्थान से 1.3 किलो सोना और 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। हालांकि यह केस और सोना कहां मिली, इनकी जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस का काला पत्र 10 वर्षों को बताया अन्यायकाल। सरकार के श्वेत पत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार सुबह ही 54 पन्नों का काला पत्र जारी करते हुए केंद्र सरकार के 10 साल के अन्यायकाल बताते हुए महंगाई, बेरोजगारी के मोर्चे पर नाकाम बताया। खड़गे ने कहा, पीएम संसद में अपना विफलताओं को छिपाते हैं। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो महत्व नहीं देते। इसीलिए हमने तय किया कि काला पत्र लाकर जनता को सरकार के नाकामियों को बताया जाए। रिश्वत ले रही जेई गिरफ्तार। हल्द्वानी 25,000 रुपये की रिश्वत ले रहे नगर निगम के अफसर अभियंता को विजिलेंस ने रंगे हाथ नगर निगम कार्यालय में ही गिरफ्तार कर लिया। शहर के स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव करने वाली ईसीएल कंपनी ने कर्मचारी कार्य संतोषजनक होने का पत्र लेने के कई दिनों में नगर निगम में जा रहे थे। कर्जदारियों को ब्याज और सभी शुल्कों की जानकारी देना जरूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज लेने वाले ग्राहकों, खुदरा कर्जदार और छोटे मझोले उद्यमों को ब्याज दरों के अलावा सभी तरह के शुल्क की जानकारी देने के लिए वित्तीय संस्थानों को बाध्य कर दिया है। इनमें प्रसंस्करण शुल्क, जुर्माना व दस्तावेज से जुड़े शुल्क शामिल होंगे। सूचनाएं अत्यंत आसान व साधारण प्रारूप में बताए होंगे ताकि कर्जदारों
को समझ में आ जाए। इसमें उन्हें वास्तविक सालाना ब्याज दर की जानकारी मिलेगी। डिजिटल तरीके से कर्ज देने वाले ऐप भी दायरे में आएंगे। पर्यटन विभाग रेलवे कराएंगे अब ओम पर्वत आदि कैलाश के दर्शन। IRCTC और पर्यटन विभाग के बीच हुआ MOU। देहरादून मानसखंड मंदिर माला में शामिल धार्मिक स्थलों में लिए रेलवे मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन चलाएंगे। इस योजना का परवान चढ़ाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेटिव लिमिटेड के बीच मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में MOU साइन किया गया है। देश भर में पर्यटकों को आदि कैलाश ओम पर्वत से लेकर विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए दर्शन का मौका मिलेगा। मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग के लिए कंपनी का गठन। देहरादून के उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को मार्केट, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए प्रदेश सरकार ने अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज की कंपनी के लिए गठन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ग्राम्य विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। मुख्य सचिव को कंपनी के अध्यक्ष बनाया गया, जबकि सचिव ग्राम्य विकास उपाध्यक्ष होंगे। प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर अलग पहचान दिलाने के साथ गुणवत्ता, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग के लिए अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2023 को वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हाउस ऑफ हिमालयाज अम्ब्रेला ब्रांड का लोकार्पण किया था। श्रीनगर में 4 धाम यात्रियों के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगा मरीन ड्राइविंग। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून श्रीनगर निगम क्षेत्र में 5 पीपल के में से स्वीत गांव तक अलकनंदा नदी के किनारे मरीन ड्राइविंग और फायरिंग रेंज, पौड़ी मार्ग पर मेडिकल कॉलेज, श्रीकोट तक ठंडी सड़क का निर्माण किया जाएगा। मरीन ड्राइविंग 4 धाम यात्रियों के पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। हाईवे बंद होने से 5 घंटे फंसे लोग। नारायणबगड़ कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे नारायणबगड़ के समीप तिमले गैरो में चट्टान का एक हिस्सा टूटने के बाद बंद हो गया, जिसमें करीब 11 स्कूली बच्चे, जंगल से घास लेकर लौट रही महिलाएं फंस गई। सूचना और BRO पहुंचा, लेकिन हाईवे के नीचे पिंडर नदी किनारे तक फंसी दिखी। इससे 3 बजे बाद ट्रक के नीचे आने से युवक की मौत। ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में ओवरटेक करते समय ट्रक की चपेट में पौड़ी गढ़वाल के जिले में सीमा मकान में आग लगने से युवक जिंदा जल गया। तैयारियों के बीच अतिक्रमण तोड़ने पहुंची टीम पथराव में फंसी। वाहन को आग लगाकर रास्ते में ब्लॉक किया। हर तरफ से हो रहे थे पथराव। सुबह सत्यापन शाम को पत्थर कहां से आए। लिफाफों पर मैंने कई चोरी डकैती नहीं डाली, जैसे ईडी ने बैग को छापा मारा। ईडी की कार्रवाई और कर्मियों के नाम लिखे थे। नोटों से भरे हुए लिफाफे का राज खुला तो एक साथ कई अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। पावर ग्रिड के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। दिल्ली पावर कॉरपोरेशन और इंडिया लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024 में तीसरी तिमाही को 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली महीनों के लिए ऑनरिंग वित्तीय प्रणाली घोषणा की गई है। बनबलपुर में तंग गलियों में चक्रव्यूह में फंस गई टीम। अपराधियों ने आगे पुलिस फोर्स, प्रशासन और नगर निगम की टीम हुई उल्टे पांव लौटी।
सुख का शहर केवल धन सिंह के सिर में नहीं बंधा है। हम प्राय देखते हैं कि ये बहुत से साधारण बुद्धि के मनुष्य अच्छा धन या नाम कमा लेते हैं और उनके अधिक बुद्धि के लिए विद्या लोग मुंह महकाते हैं। 2024-25 में 7% रहेगी विकास दर, 5% से नीचे आ जाएगी खुदरा महंगाई। मनमोहन नेता सदन रहे हो तो प्रतिपक्ष लोकतंत्र को मजबूत ही किया जाएगा मोदी। यूपीए में 10 साल के कार्यकाल पर श्वेत पत्र, बैंकिंग संकट यूपीए सरकार की दी सबसे घातक विरासतों में से एक। यूपीएल ने जेल नियम जमानत अपवाद नहीं दे सकती है रियासत, शीर्ष कोर्ट। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के संदिग्ध सदस्य की जमानत अर्जी खारिज। किसानों के दिल्ली कूच से नोएडा सीमा पर महाजाम। मौसम से लेकर धरती और समुद्र की निगरानी क्षमता बढ़ाएगी इनसैट 3DS। मोदी पर जातिगत टिप्पणी कर खेद घिरे राहुल अमीन ने कहा कांग्रेस ने ही ओबीसी के में किया था शामिल। कांग्रेस की गुजरात में सरकार में डिप्टी सीएम रहे अमीन ने कहा झूठी सुधारे राहुल गांधी। अंडर 19 विश्व कप भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरी बार होगा खिताबी भिड़ांत। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। 11 को होगा फाइनल। पाकिस्तान के चुनाव के दौरान 1 दर्जन धमाके, 12 की मौत। इस्लामाबाद पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए मतदान बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है। इसके कुछ देर बाद ही देश भर में हिंसा शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में हुए 1 दर्जन धमाके में 2 बच्चे समेत 12 लोग मारे गए। इसमें चुनाव ड्यूटी पर तैनात गश्ती दल ने 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। बिगड़ते सुरक्षा हालात को देखते हुए देश भर में मोबाइल सेवाएं निलंबित कर दी गई है। इस बीच देर शाम मतगणना की शुरू कर दी गई है। अफगानिस्तान सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खाने में कलची पुलिस स्टेशन में चुनाव सुरक्षा के लिए तैनाती सुरक्षा वाहन पर अक्षत बंदूकधारियों ने बम धमाके से अंधाधुंध गोलीबारी की। आज के मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं।